8.3 उपभोक्ता की संस्कृति के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, बल्कि अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा छोटे आराम भी सुख कहलाते हैं। लेकिन आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहते हैं। प्रश्न 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित कर रही है। हम उत्पादों के निरंतर दास बनते जा रहे हैं। पिज्जा, बर्गर आदि कूड़ा खाद्य वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है। 5 सितारा संस्कृति से सामान्य व्यक्ति में प्रतिष्ठा के नाम पर लालच भर गया है। समाज के वर्गों में परस्पर दूरियां बढ़ रही है। दिखावे की संस्कृति या अनुकरण की संस्कृति फल फूल रही है। हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोते जा रहे हैं। हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है और मानवीय गुणों एवं मूल्यों का पतन हो रहा है। प्रश्न 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उत्तर, उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे सामाजिक जीवन की नींव कमजोर कर मानवीय एकता तथा प्रेम भाव का ह्रास कर रही है। परिणाम स्वरूप यह प्रवृत्ति हमारे संस्कृति के लिए खतरा बन सकती है। आज इस प्रवृत्ति के कारण हम पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, क्योंकि यह भोग को बढ़ावा दे रही है। इसलिए उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती बन गई है। प्रश्न 4, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्तर, आज उपभोक्ता संस्कृति का प्रभाव इतनी धीमी गति से पड़ रहा है, इसके प्रभाव में आकर हमारा चरित्र भी बदलता जा रहा है, क्योंकि हम वस्तुओं का उपभोग ही सुख मानने लगे हैं और हम उत्पादों का उपभोग करते उनके गुलाम होते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हम उत्पादों का उपभोग नहीं कर रहे, बल्कि उत्पाद हमारे जीवन का भोग कर रहे हैं। ख, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। उत्तर, सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक तरह की होती है। प्रतिष्ठा के कई रूप तो बिल्कुल विचित्र होते हैं। उनके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। जैसे अमेरिका में लोग मरने से पहले अपनी समाधि का प्रबंध करने लगे हैं। वे धन देकर यह सुनिश्चित करने लगे हैं कि उनकी समाधि के आसपास हमेशा हरियाली रहेगी और मनमोहक संगीत बजता रहेगा। धन्यवाद।